हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले थे उसको कवर कर चुका था। और आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्न सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, ठीक ना? तो चलिए वीडियो में बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरह चलते हैं। बहुत ही आसान होता है भाई समांतर श्रेणी का प्रश्न, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोलता क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। पहले तो भाई हमको ये जानना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है? तो मैं बताऊं भाई, समांतर श्रेणी वही होता है जिनके दो पदों के बीच का अंतर जो है, दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे दो पद क्या है, ये समांतर श्रेणी में बोल रहा है ना। जैसे यहाँ दिया है 3, 1, -1 दिया ना, तो दो पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी दूसरे वाले पद में से अगर मैं पहले वाले पद को घटाऊं और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाऊं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, यानी तभी हमारा समांतर श्रेणी में होगा। यानी 1 में से 3 जाएगा -2, -1, -1, देखो इसका जो अंतर है समान है, यानी सर्वांतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके प्रश्नों को क्या क्या कह रहा है। देखिए, जो श्रेणी स्टार्ट होता है, श्रेणी के पहले पद को ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं, ठीक ना? और इसके बीच के अंतर को ही हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ज्ञात करना। यानी प्रथम पद हम किससे लिखते हैं? ए से। ए हमको ज्ञात करना है। और सर्वांतर, सर्वांतर को किससे लिखते हैं? डी से। ठीक है, फार्मूला मैंने बताया था आपको। यानी इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद है 3, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसका श्रेणी का प्रथम पद 3 हो जाएगा। यही तो भरना है। उसके बाद बोला है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने डी निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला बताया था? डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को हटा देना था, बताया था ना। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। यानी डी बराबर A2 का मान कितना है? 1 है। A2 माइनस A1 का मान कितना है? 3 है। A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी डी का रिजल्ट निकालेंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो -2। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। पहले प्रश्न का हमारा क्या होगा? जवाब हो गया। यानी इसका जो प्रथम पद है 3 है और सर्वांतर कितना है? 2 है, ठीक ना? तरह से दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको जरा साइड में मैं लिख देता हूँ, लाइन से रहेगा तो आपको समझ आएगा। यानी डी का मान हमारा कितना आया? -2 आया है, ठीक ना? दूसरा हमारा क्या है? इसका भी प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद जो है -5, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। और डी इसका निकालेंगे तो इसका भी डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करके। A2 का मान कितना है? A2 का मान -1 है। A1 का मान कितना है? -5 है। और माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, यानी इसका मान निकालें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी इसका प्रथम पद -5 और सर्वांतर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न है। अभी इसके लिए भी प्रथम पद देखते हैं क्या होगा। इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद इसका भी यही होगा। इसका प्रथम पद 1/3 होगा। और सर्वांतर निकाले तो कैसे? डी बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। यानी A2 का मान है 5/3 और A1 का मान है 1/3। यानी 5/3 में से 1/3 जाएगा, क्या आएगा? 4/3। यानी इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा? डी का मान 4/3 हो जाएगा। समझ गए ना कैसे लग रहा है? ऐसे ही करना है। चौथा क्या है? इसका भी हमको प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारा क्या है? प्रथम पद है 0.6, ठीक है। और सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 1.7 है। माइनस A1 का मान कितना है? 0.6 है। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो आएगा 1.1, ठीक ना? घटाइएगा क्योंकि 7 में से 6 जाएगा, आएगा 1 और 1 में 0 जाएगा 1, यानी 1.1। यानी हमारा सर्वांतर इसका क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। सर्वांतर को डी से लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। इतना समझ रहे हैं आप लोग ना? तो चलिए ये इसके अब आगे चलते हैं। बहुत आसान है, ऐसे कंसेप्ट से आप लोग को लगाना। इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको एक बार देखिए आप लोग कैसे लगाया।
तो चलो भाई, दूसरे टाइप का प्रश्न आपके सामने किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जैसे आपके सामने दे दिया है प्रश्न है, बोल रहा है कि अगर इसमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके सर्वांतर को ज्ञात कीजिए और उसके आगे के 3 पद को लिखिए। तो चलिए इसको लगाएंगे कैसे, पहला हम लोग हल करेंगे। पहला देखिए इसके जस्ट सामने हम लगा रहे हैं, जस्ट इन सबके सामने। पहला क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो भैया समांतर श्रेणी में कब होता है, जब d का मान हमारा समान हो, यानी a2 माइनस a1 करे d का मान तभी समान आए, और d का मान क्या a3 माइनस a2 घटाए, यानी पहले दूसरे पद में से पहले को घटाए तभी समांतर मतलब इसका अंतर समान आए, और तीसरे पद में से दूसरे को घटाए तभी इसका अंतर समान आना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए करते हैं, यानी अगर इसका d निकालें तो d निकालेंगे तो क्या होगा a2 का मान 4 माइनस a1 का मान 2, यानी 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा। अब a3 माइनस a2 करेंगे तब भी उतना ही आना चाहिए, 8 माइनस 4, यानी 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब देखिए इसका मान आ रहा है 2, इसका मान आ रहा है 4, इसका जो यानी डिफरेंट है वो समान नहीं है, यानी इसका सर्वांतर समान नहीं है। अतः भाई अगर सर्वांतर समान नहीं है ना तो ये हमारा किसमें होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। पहले का जवाब हो चुका है भाई, ठीक ना। अगर जब तक इसका सर्वांतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, और समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके 5 पदों को आगे नहीं लिख सकते। 3 पद बोला, 3 पदों को। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, तो दूसरे के लिए क्या होगा भाई, दूसरा भी वैसे ही निकालेंगे। इस प्रश्न के लिए क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो इसका भी करेंगे तो a2 माइनस a1 पहले निकालेंगे, फिर इसके लिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -6 है, a2 माइनस a1 होता है ना, a1 का मान है -10, तो माइनस ऑलरेडी होता है तो हो जाएगा +10, यानी +10 माइनस 6 रिजल्ट आएगा 4। अब इसी प्रकार से एक और a3 माइनस a2 निकालेंगे तभी मान समान आना चाहिए, a3 माइनस a2, तो a3 का मान 2 -2 और a2 का मान -6, तो माइनस यहाँ प्लस ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, अब 6 में से 2 जाए 4। देखो भाई इसका जो सर्वांतर है, इस दोनों का जो सर्वांतर है समान आ गया, इन दोनों दो पदों के बीच का अंतर जो है समान आ रहा है। अतः भाई ये हमारा समांतर श्रेणी में है, ये हमारा किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है भाई ना। तो समांतर श्रेणी में है तो बोल रहा है जो समांतर श्रेणी में है उसके 3 आगे वाले पदों को लिखिए। तो समांतर श्रेणी में तो आगे के 3 पद को कैसे लिखेंगे, यानी यह 2 है, यहाँ पर 2 है ना, इसका कौन सा श्रेणी है आया, इसका मान समांतर श्रेणी में कौन है, -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 है ना। अब इसी में सर्वांतर को जोड़ते जाइए, मतलब जितना अंतर आया उसी अंतर को जोड़ते जाएंगे तो हमारे आगे का पद निकल जाएंगे, यानी 2 है ना। अब इसके आगे वाले को लिखने के लिए 2 प्लस क्या है हमारा सर्वांतर 4 लिखेंगे, कितना आएगा 4 2 6। अब इसमें इसके अगले वाले पद को लिखने के लिए क्या करेंगे, 6 में 4 को जोड़ेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10। इसके आगे वाले पद को लिखने के लिए जोड़ेंगे 10 में 4 जोड़ेंगे, 10 + 4 यानी 14, यानी ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 6 10 14, इसका अगला पद क्या हो जाएगा 6 10 14, ठीक ना। 3 पदों को बोला था तो इसका अगला 3 पद 6 कामा 10 कामा 14 हो जाएगा। और इसको निकालते कैसे अगला पद को, तो जो पद दिया रहता है उसमें सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये हमारे दूसरे प्रश्न का ये जवाब होगा, समांतर श्रेणी में है और उसका जो 3 पद लिखना क्या है 6 कामा 10 कामा 14, ठीक ना। तो इसको इरेज कर देते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका डी निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी में रहेगा तो 3 पदों को ज्ञात करेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं 3 पदों को ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए अब इसका डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डी निकालेंगे, डी बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 3 प्लस कड़ी में 2, अब माइनस a1 का मान क्या है, a1 है 3, तो ये -3 है या +3, ये तो भाई कट जाएगा, यानी d का मान हमारा इसका एक आ गया कड़ी में 2। अब एक बार और d निकालेंगे, अगर a3 माइनस a2 का मान सेम आता है तो यानी समांतर श्रेणी में है। a3 का मान कितना है 3 प्लस कड़ी में 2, 3 प्लस
दो कड़ी में दो है 3 + 2 कड़ी में 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 + कड़ी में 2 है ना। देखो ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में, ये दोनों कट गया। अब दो कड़ी में दो में से दो कड़ी में दो में दो कड़ी में दो, सॉरी इसको रुको रुको, यहाँ ब्रैकेट के अंदर रहेगा भाई, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी काटा नहीं है, सॉरी चलिए भाई, यह 3 है प्लस बचेगा दो कड़ी में दो, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -3 प्लस वाले को भी बना देगा माइनस कड़ी में 2। अब ये 3 से 3 तो कट जाएगा, दो कड़ी में दो से अगर कड़ी में दो घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कड़ी में 2 ही आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, अगर मान लीजिए दो कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 घटा रहे हैं, कुछ नहीं आगे एक, यानी 2 में से एक जाए, एक कड़ी में 2, इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी में 2। समझ रहे हैं, यानी इसका जो सर्वांतर आ रहा है भाई समान आ रहा है, ये तो दिख गया, सर्वांतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो इसका सर्वांतर कितना आया है, इसका सर्वांतर यहाँ भी दो कड़ी में 2 आ रहा है, कड़ी में 2 आ रहा है, यहाँ भी कड़ी में 2 आ रहा है। इसके अगर अगले पद को लिखना हो, इसके अगले पद को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब भाई समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले पद को हम लोग लिखेंगे, इसको जरा इरेज कर देते, जगह नहीं बच रहा, ठीक ना, इरेज करते हैं। सर्वांतर इसका कितना है, कड़ी में 2 आया है, पूरे को इरेज कर देते हैं। चलिए अब लगाते हैं, चलो ये तीसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे थे ना, तो तीसरे प्रश्न के लिए इसका डी का मान आया था कड़ी में 2। अब भाई प्रश्न मतलब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 3, 3 + कड़ी में 2, 3 + 2 कड़ी में 2, 3 + 3 कड़ी में 2, क्या है, बस इतना ही है। अब डाट डाट है, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पदों को कैसे ज्ञात करें, इस पद में श्रेणी वाले मतलब डिफरेंट जो आता है अंतर उसको जोड़ते जाते हैं, यानी 3 + 3 कड़ी में 2 में हम क्या जोड़ेंगे, कड़ी में 2 जोड़ते जाएंगे, यानी 3 + 3 कड़ी में 2, इसका कुछ नहीं तो एक 3 1 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका अगला पद यानी कि क्या हो जाएगा, कामा इसको लगाएंगे 3 + 4 कड़ी में 2, 3 पद पूछ रहा, फिर इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे, यानी ये जो रिजल्ट है इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो इसके आगे 1 है, यानी 4 1 5, यानी 3 + 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, 1 1 बढ़ता जा रहा ना, 3 + 5 कड़ी में 2 इधर साइड में लिखते हैं, इसे इरेज करते हैं। इसका सर्वांतर अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 + 5 कड़ी में 2, देख रहे हैं ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, एक पद और निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 6 कड़ी में 2, यानी इसका जो 3 पद अगला होगा 1 2 3, ये अगला 3 पद क्या होगा, 3 + 4 कड़ी में 2, 3 + 5 कड़ी में 2, 3 + 6 कड़ी में 2, ये हमारे रिजल्ट होगा प्रश्न का, ठीक ना। अब चौथा इसी प्रकार से लगाएंगे, तो चौथे प्रश्न के लिए देखो भाई, चौथा इस प्रश्न के लिए सॉल्व करते हैं। चौथा चौथा क्या है, A, A² A³ डॉट डॉट डॉट, इसका हमको समांतर श्रेणी निकालना है, समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले पद को ज्ञात करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो इसका A हमारा देखा जाए समांतर श्रेणी में तो D निकालेंगे, तो AD A2 - A1, A2 का मान क्या है, A² - A1 का मान A है, अगर भाई इसको घटाएं तो रिजल्ट तो आएगा, A कॉमन हो जाएगा, A - 1 आएगा, दोनों में A कॉमन तो A - 1 आएगा, घटेगा तो, ठीक ना। अब इसका अगर A3 - A2 निकाले तो समान आना चाहिए, A3 का मान क्या है, A पे क्या है, यहाँ A3 का मान A पे क्यूब है, यानी A पे क्यूब - A1 का मान A², यहाँ A अगर स्क्वायर कॉमन कर लें तो अंदर आएगा A - 1, भाई यहाँ अंदर का तो समान आ रहा है, बाहर यहाँ A है, यहाँ A² है, यानी इसका समांतर सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं A, A - 1 नॉट इक्वल टू A² A - 1, अगर भाई इक्वल नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः जो हमारा चौथा है यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके आगे हमको काहे लगाना है भाई, जब समांतर श्रेणी में नहीं तो हम अगले पद को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चौथा हमारा प्रश्न हो चुका है। अब चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारा भाई, यहाँ पांचवें प्रश्न के लिए
पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, इसका हम लोग निकालेंगे, इसका भी हमको समांतर श्रेणी में होगा तो प्रथम पद, मतलब समांतर श्रेणी में होगा तो इसका क्या निकालेंगे, तीन पद पहले देखते हैं, यानी डी निकालेंगे। देखिए पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं। डी निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है, कड़ी में 8, माइनस A1 का मान कड़ी में 2 है, यहाँ से कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 2 A1 का मान। अब भैया कड़ी में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना। अब 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं आगे तो 1 है। अब 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा कड़ी में 2। इसी प्रकार अब डी निकालेंगे फिर एक बार और, A3 माइनस A2 का मान समान आना चाहिए। A3 का मान कितना है, कड़ी में 18 माइनस A2 का मान क्या है, कड़ी में 8। अब इसको निकालेंगे तो कड़ी में 18 को भैया लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2 और माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना। अब 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 घटाएंगे तो आएगा 1 कड़ी में 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2। यहाँ भी कड़ी में 2, यहाँ भी कड़ी में 2, यानी इसका जो सर्वांतर आ रहा है भाई, समान आ रहा है, तो इसके यानी ये हमारा किसमें है, समांतर क्रम में, सॉरी समांतर श्रेणी में है। अतः ये हमारा क्या है, पांचवा जो हमारा प्रश्न है ये हमारा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में तो इसके अगले 5 पदों को लिखेंगे, अगले 3 पदों को लिखेंगे। यहाँ कड़ी में 32 है ना, यानी कड़ी में 32 में हम लोग क्या करेंगे, लिख जोड़ेंगे कड़ी में 2 तो अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आएगा उसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो कड़ी में 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 32 को लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2, अब प्लस है यहाँ कड़ी में 2 ऑलरेडी है ना। इसी प्रकार ना जोड़ेंगे तो जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं तो आगे 4 1 5 कड़ी में 2। अब भैया 5 कड़ी में 2 को हम अगर पूरा अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 गुणे 2 है ऑलरेडी, यानी अंडर रूट 25 गुना 50। अब इस 50 आ गया ना, अगला एक पद कितना आ गया, 50 आ गया कड़ी के अंदर। और इसी प्रकार अगर हम दूसरा पद निकाले, इरेज करते थोड़ा जगह नहीं, इधर इरेज करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, नहीं ऊपर वाले को, हाँ ऊपर वाले को इरेज करते हैं, समझ गए होंगे तो। चलिए एक पद आ चुका है हमारा कड़ी में 50, एक पद हमारा आ चुका है कड़ी में 50 आ चुका है ना। और उसके फिर एक पद को निकालेंगे तो कड़ी में 50 में क्या जोड़ेंगे, कड़ी में 50 में फिर अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे, सर्वांतर को ही ना जोड़ेंगे। कड़ी में 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2 और प्लस इसको क्या कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 5, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी 6 कड़ी में 2। अब इसको पूरा अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो अंडर रूट में ले जाएंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और गुणे 2 ऑलरेडी है, यानी 36 गुना क्या हो जाएगा 72। फिर अगला पद इसका क्या हो जाएगा, यानी अगला पद कड़ी में 72 हो जाएगा। एक पद और लिखना है, यानी अंडर रूट 72 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अंडर रूट 2। 72 को क्या लिख सकते हैं 6 कड़ी में 2 अब प्लस कड़ी में 2, कुछ नहीं है तो इसको जोड़ेंगे तो 7 कड़ी में 2 आएगा। और अंडर रूट के अंदर इसको लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 और गुणे 2 करेंगे तो 9 गुना 18, 4 गुना 8 9, कड़ी में 98, यानी इसका अगला पद क्या आएगा, अंडर रूट 98। अतः वह समांतर श्रेणी में जब ये है तो इसका अगला 3 पद होगा क्या, कड़ी में 50 कामा कड़ी में 72 कामा कड़ी में 98, इस प्रश्न का जवाब होगा। तो कैसे निकाले भाई, बहुत आसान तरीके से निकाले, ठीक ना। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसके अब टाइप नंबर 3 के प्रश्न की तरह चलते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, टाइप नंबर 3 का हमारा प्रश्न आ चुका है। तीसरा मतलब इस प्रकार का प्रश्न क्या बोला है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद व सर्वांतर निम्नलिखित हैं। यानी प्रथम पद दिया है और सर्वांतर भी दिया है, उसके 4 पदों को हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या है, हल करेंगे उसको। पहला प्रश्न हमारा ए का मान दिया 10 और डी का मान दिया 10, हल करेंगे। यानी भाई इसके 4 पदों को लिखना है, यानी हमको A1 का मान दिया है मान लीजिए 10, हमको निकालना है A2 A3 और A4 निकालना है, ठीक है। तो A4 A2 A3 A4 निकालना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था भाई ना कि मान लीजिए एनवा पद निकालना हो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार ए एन के जगह क्या है, दूसरा पद निकालना है ना तो A प्लस एन के जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे ना। तीसरा पद निकालना रहेगा तो एन के जगह 3, चौथा निकालना रहेगा तो इसकी जगह 4, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं।
हम लोग दूसरा पद कैसे निकालेंगे? तो दूसरा पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा? ए हमारा दिया हुआ ही है, A1 हमारा 10 है, ए हमारा 10 और डी दिया है, यानी A2 निकालने के लिए A+2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि n के जगह 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी A2 बराबर ए का मान यहाँ से 10 प्लस 2 में से 1 जाए 1 अगुणे डी का मान यहाँ से 10, यानी A2 बराबर 10 प्लस 10, A2 का मान निकालेंगे तो 20, यानी इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक ना? अब A3 निकालना है तो A3 कैसे निकालेंगे? यानी A+3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, यानी A3 बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस 3 में से 2 अगुणे डी का मान 10, यानी अगर A3 का मान निकालें तो 10 प्लस 10 गुना 20, यानी रिजल्ट आएगा 30। A3 का मान 30। इसी प्रकार अगर हमको A4 निकालना है, 4 पद को निकालना है, एक पद है 2 3, चौथा निकालेंगे तो क्या होगा? A4 निकालना हो तो A+4 माइनस 1 इंटू डी, यानी A4 बराबर ए का मान है 10 और प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 अगुणे डी का मान है 10, यानी A4 बराबर 10, 10 प्लस 3 में 30, यानी A4 का मान हमारा 30 10 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी इसका जो 4 पद होगा क्या होगा? 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40, यानी हमारे प्रश्न का जवाब होगा। ठीक ना? इसको मिटाओ भाई, पहले इसी को बढ़िया समझे। अब इसका जो मान आएगा, यानी 4 पद होगा, A कामा A2 कामा A3 कामा A4 जो होगा, A का मान है 10, A2 का मान है 20, A3 का मान है 30, A4 का मान है 40, यही हमारे 4 पद होंगे। और भैया बोला समांतर श्रेणी में है ना, तो इसके अंतर को समान आना चाहिए समांतर श्रेणी में, तो 20 में 10 घटाएंगे तब भी 10, 30 में से 20 घटाएंगे तभी, यानी इसका सर्वांतर समान आ रहा है। 40 में 30 घटाएंगे तब भी 10, यानी सर्वांतर क्या है? समान आ रहा। तो श्रेणी में तो है ना समांतर। चलिए अब पहला हो गया, और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा है देख। चलो तो अब हमारा दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, ए बराबर दिया है 2 और डी बराबर दिया है 0। अब इसका पूछ रहा है हमको 4 पद निकालना, तो उसी तरह इसको भी हल करेंगे। हल करिए। चलिए हल करेंगे तो A1 का मान, तो मान लीजिए A का मतलब A1 का मान दिया है 2 और D का मान दिया है 0 दिया ही है ना। हमको A2 निकालना है, तो A2 बराबर A प्लस फार्मूला क्या होगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। A का बाद 2 प्लस 2 में से 1 डी का 0, यानी 2, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी A2 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A2 का रिजल्ट कितना आएगा हमारा? 2। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए A+3 माइनस 1 इंटू डी होगा। A3 बराबर A का मान 2 प्लस 3 का मान 3 में 2 जाए, 3 में से 1 जाए 2 अगुणे डी का मान क्या होगा? 0 दिया ना, यानी A3 बराबर 2 प्लस 2 0, यानी A3 का मान निकालेंगे कितना आएगा? 2। नहीं जी, प्रश्न गलत लिखेगा इसमें। प्रश्न देखें पहले, कुछ गड़बड़ लग रहा है प्रश्न में। सही तो है, सही लिखे हैं। चलो ठीक है ना। A3 का मान कितना आएगा? अगर A3 का मान निकालें, A का मान 2 और 3 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0, तभी सही है। ठीक है। अब A4 निकालेंगे तो कितना आएगा? A4 का मान निकालें तो A4 बराबर A+4 माइनस 1 इंटू डी होगा ना, 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी A4 बराबर A का मान क्या है? 2 है, प्लस 4 में से 1 3 अगुणे 0 डी का मान है, यानी A4 का मान निकालेंगे क्या? 3 का गुणे 0 का 0 और 2 ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी तो अगले पद होंगे 2 कामा 2 कामा 2 ही होंगे, लेकिन दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम, समांतर श्रेणी में होना चाहिए ना। समांतर श्रेणी में देखो भाई है एक, क्योंकि देखो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, यानी इसका अगला 4 पद 2 ही आएगा, निकालेंगे तो। ठीक है ना। मैं इसी पूछा गलत क्यों है, क्योंकि 0 0 करने के सब 2 आ रहा है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, प्रश्न सही है। ठीक है, इसी प्रकार से लगाएंगे। तो चलो अब अगले प्रश्न की तरह चलते हैं। इसी में एक और प्रश्न देखते हैं कैसा है। एक प्रश्न दिया है, इसको इरेज करते हैं, इसी टाइप के अगले प्रश्न को समझते हैं। चलो इसी टाइप के अगले प्रश्न को समझते हैं। इसका अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न।
ए बराबर दिया है 1.25 और डी बराबर दिया है 0.25। ए बराबर 1.25 और डी बराबर 0.25। तो इसको चार पदों को ज्ञात करना है, तो हल करेंगे, वही रूल लगाएंगे। यानी ए1 का मान हमको ज्ञात है 1.25। अब इसी प्रकार को ए2 निकालेंगे, तो ए2 निकालने के लिए फार्मूला a+2 - 1 × d हो जाएगा ना। यानी a+2 - 1 × d, यानी ए का मान 1.25 प्लस 2 में से 1 जाए 1, आगे बी का मान 0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 प्लस 1 में इसका गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 0.2। 5 5 जोड़ेंगे 10, 2 2 4 1 5। अब 1.5, यानी E2 का रिजल्ट हमारा कितना आएगा 1.50। जीरो हटा देंगे तभी कोई बात नहीं है। अब इसी प्रकार A3 निकालेंगे तो A3 बराबर फार्मूला a+3 - 1 × d होगा ना। यानी A3 बराबर A का मान कितना है 1.25 और प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 × d का मान है 0.25। यानी A3 बराबर 1.25 प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई करें 2 × 10, 2 × 4 = 5, 0 बढ़ाएंगे लगाएंगे। अब A3 का मान निकालें तो जोड़ लीजिए 5 5 2 7 0.1, यानी A3 का मान 1.75 आएगा। इसी प्रकार हम लोग A4 निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे तो क्या है यानी A+4 - 1 × d, यानी A का मान कितना है 1.25 प्लस 4 में से 1 जाए 3 इंटू डी का मान है 0.2, यानी 1.75 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.25। 0.25 में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 0.75, यानी 0.75। इसको जोड़ लीजिए तो 5 5 10, 7 7 14 15, 1 और 1 कैरी 2, यानी आ जाएगा रिजल्ट 2.50। यानी इसका अगला पद जो चार पद होगा A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, ए का मान कितना है 1.25 कामा A2 का मान कितना है 1.5 कामा A3 का मान कितना है 1.75 कामा 50 यहाँ पर। A4 का मान कितना है A4 का मान यहाँ से 2.50, यानी अगला जो पद होगा वो चार, यही हमारा क्या होगा चार पद होगा। और इसका प्रथम पद सर्वांतर भी याद करना है दिया था, तो ये हो गया हमारे ठीक ना। तो चलिए इसके प्रश्न फिर स्टार्ट किए थे, तीनों प्रश्नों को बता दिया कि आपको कैसे लगाना है। तो इसको देखिए फिर से चौथे टाइप के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई चौथा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, टाइप नंबर 4। क्या बोल रहा है श्रेणी 1,1,2,3,5 समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। वाह क्या प्रश्न पूछा है, कंसेप्ट समझिएगा कि समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें दो पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी। कैसे लगाएंगे, यानी समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है, तो दिया है हमारे पास, देखो पहले लिखेंगे दिया है श्रेणी। श्रेणी क्या दिया है 1,1,2,3,5, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जिसमें A1 बराबर है 1, A2 बराबर है 1, A3 बराबर है 2। इतना से समझ जाएंगे। चलिए तो अब इसके आगे करेंगे, लिखेंगे। अब देखो भाई अब हम लोग समांतर श्रेणी में कैसे जाएंगे, निकालेंगे सर्वांतर को। अगर सर्वांतर समान तो समांतर श्रेणी में है। D बराबर A2 - A1, यानी D बराबर A2 का मान क्या है 1 - A1 का मान 1। इसका रिजल्ट अगर निकाले तो आएगा 0। एक B का मान आ रहा है 0। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तभी वही मान आना चाहिए, यानी A3 - A2। अब D बराबर A3 का मान 2 - A1 का मान 1। अगर भाई इसका रिजल्ट तो आ गया वही, ओ भाई इसका मान 0, इसका मान 1, यानी सर्वांतर ये नहीं है। दोनों क्या है अलग अलग है, यानी श्रेणी का जो सर्वांतर है वो एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, अतः यह श्रेणी क्रम में नहीं है। कितना आसान लिखेंगे क्या है नीचे, अतः यहाँ 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 सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। अतः भाई ये हमारा क्या है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न का जवाब है
भाई सर्वांतर श्रेणी में मत सॉरी समांतर श्रेणी में कब रहेगा, जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी A2 में से A1 को दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो समांतर जो मतलब जो रिजल्ट आए, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं रिजल्ट आए, और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएं, अगर सभी का रिजल्ट समान आ रहा है मतलब डिफरेंट, तो वह समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए इसको देखिए फिर टाइप नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ। तो चलो भाई 5वां प्रश्न हमारा आ चुका है कि इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे भाई ना, तो देखो भाई ये जो प्रश्न है भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भाई, इस प्रश्न को देख लीजिए एक बार बारीकी से, 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। आखिरी प्रश्न है इस सवाल इस वीडियो का। तो देखिए कैसा प्रश्न है, यदि a+1, 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी का 5 पद लिखिए। तो a का मान ज्ञात करना और श्रेणी के 5 पदों को हमको लिखना है। तो चलो भाई हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे भाई, हल दिया है लिखेंगे, दिया है भाई, दिया है क्या है, दिया है हमको क्या, a+1, 3a, a+1, 3a, 4a+2 ऐसे दिया है भाई। इसके 5 पदों को भी ज्ञात करना है। क्या बोला है, बोला है कि समांतर श्रेणी में है भाई, तो ये समांतर श्रेणी में है, यानी A1 का काम करेगा, ये A2 का है, और यह समांतर श्रेणी में कब होगा, जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाए, यानी A2 माइनस A1, और तीसरे पद में से भी दूसरे पद को घटा दे तो रिजल्ट समान आ जाए, तो हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसी पे तो लगेगा भाई, इसी फार्मूले पे। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 का मान क्या है 3a माइनस A1 का मान क्या है a+1 बराबर A3 का मान क्या है 4a+2 और माइनस A2 का मान क्या है 3a। यानी अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं और तीसरे में से दूसरे को घटाएं तो अंतर समान आना चाहिए ना, तो वही तो किया हूं, उसी पे लगा देंगे। अब यहाँ होगा क्या 3a माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 4a+2 माइनस क्या होगा 3a इधर प्लस में इधर माइनस में, इधर 4a में से पहले 3a घटा दीजिए, यानी 3a में से इधर करिए सॉल्व, इधर करेंगे तो 3a में से a जाएगा बचेगा 2a माइनस 1 बराबर 4a में से 3a जाएगा बचेगा a+2। अब इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर, यानी 2a प्लस में इधर आएगा तो माइनस a और 2 माइनस में इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे यानी 2a में से अगर a जाएगा तो a बचेगा और बराबर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझे। 2 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा भैया समांतर श्रेणी का, मतलब समांतर श्रेणी में जो था उसका a का मान हो जाएगा, a का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो भैया पहले एक बार और जान लो किए किससे, हम कैसे किए हम लोग, अगर भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटाए तो जो समांतर सर्वांतर आता है तो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर उतना आना चाहिए ना, तो उसी पे हम लोग लगाए इसको। तो a का मान 3 आ गया। अब प्रथम उसके श्रेणी का 5 पद को ज्ञात करना है, तो श्रेणी का 5 पद ज्ञात करने, पहला ज्ञात करने के लिए क्या a का मान कितना है 3 है, यानी a की जगह क्या रखेंगे 3 और प्लस 1 ऑलरेडी है तो 3 1 4 हो जाएगा। दूसरा पद क्या है ये a1 है हमारा, a1 है, a2 निकाले तो a2 का मान कितना दिया है 3a, अर्थात 3 गुणे a का मान कितना है 3 है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब a3 निकालने के लिए a3 निकालेंगे तो a3 का मान यानी यहाँ से 4a+2 यानी 4 गुणे 2 का मान, a का मान कितना है 3 प्लस 2 काटे 12 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। a3 का मान 14। अब a4 निकालेंगे कैसे, तो 14 में समांतर श्रेणी का जो मतलब अंतर a का मान जो है उसी को जोड़ते जाएंगे, नहीं इसका अब अंतर निकालेंगे a4 कैसे निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे यानी d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, 9 में 4 5 यानी d का मान आ गया 5। अब अगले पदों में जोड़ते जाएंगे यानी 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19। इसी तरह a5 निकालेंगे तो क्या आएगा 19 में 5 जोड़ देंगे, 19 में 5 19 5 24, यानी भाई ये जो 4 9 14 19 24 ये जो है इसके अगले पद होंगे भाई। इसी प्रकार से हमको सवाल को लगाना था जिस प्रकार से आपको बताया, ठीक ना। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही। अब जब अगले वीडियो में आएंगे तो इस पे कुछ और प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ कम नहीं जाने, बहुत ही ज्यादा जान चुके हैं, कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में जब आएंगे तो इतना दिक्कत नहीं होगा, आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।